नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अली मतहर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना के नौबतपुर में घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लड़की से रेप की कोशिश, विरोध करने पर लड़की की पिटाई, गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में दहेज की खातिर एक महिला की गला दबाकर हत्या, घटना के बाद से ससुराल वाले फरार, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान, परिजनों का लगातार प्रताड़ित करने का आरोप। पटना के खेमनी चक के लक्ष्मी नगर मोहल्ले में बंद पड़े घर से 6 लाख कैश समेत लाखों की संपत्ति की चोरी, वोट देने मोकामा गया था परिवार। गोपालगंज में पप्पू पांडे और काली पांडे समर्थकों में भिड़ंत, कुचाय कोर्ट में जमकर चले लात घूंसे। मुंगेर के तारापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 5 लोग घायल। समस्तीपुर में चालक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर की गई आगजनी। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में हुई मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। भागलपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश वासुकरी ठाकुर को किया गिरफ्तार। भभुआ में नशे में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद के मखदूमपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में दोस्त की चाकू मारकर हत्या। बेतिया के भानाचक स्तरे में चाकू मारकर किशोर की हत्या। बांका के बाराहाट में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक शख्स घायल। जहानाबाद घोसी रोड पर बस पलटने से एक शख्स की मौत। बिहार में पीएम मोदी की आज 4 रैली, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभा। छपरा के हवाई अड्डा मैदान में आज पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। पीएम मोदी की रैली को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का किया निरीक्षण। पटना के दानापुर में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी आशा सिन्हा के लिए मांगा वोट। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के झूठे वादों से लोगों को किया सावधान। सीएम नीतीश ने सहरसा के सोनबरसा विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। नीतीश कुमार ने की विकास की रफ्तार में और तेजी लाने और जिताने की अपील। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा, फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील। सीएम नीतीश ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी के लिए मांगा वोट। खगड़िया के बिलदौर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी पन्नालाल पटेल के पक्ष में किया प्रचार। भागलपुर के गोपालपुर में भी सीएम नीतीश ने प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। भागलपुर के नाथनगर में सीएम नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर आरोप, कहा असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे सीएम। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर बीजेपी की तरफ से पटना में बुद्धिजीवी समागम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। नड्डा ने बिहार और पटना के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी को भी निशाने पर रखा। सोनपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। जेपी नड्डा ने लालू राबड़ी शासनकाल की लोगों को दिलाई याद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मांगा वोट। दानापुर के खगौल में प्रेम कुमार की चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी आशा सिन्हा को जिताने की अपील। सिवान में तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ जनसभा, महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, 10 लाख नौकरी देने का वादा। पटना के बांकीपुर में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव ने बिहार में उद्योगों के अभाव पर नीतीश सरकार को घेरा। वैशाली के जंदाहा में तेजस्वी यादव की जनसभा में मंच पर भिड़े कार्यकर्ता हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। बेतिया के लौरिया में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मांगा वोट।
तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। सीतामढ़ी के रीगा में तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी की समस्या पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा चीनी मिल बंद होने से 35,000 किसान परेशान। पूर्वी चंपारण के ढाका में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मुजफ्फरपुर के कांटी में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभा को किया संबोधित। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और विफलता का लगाया आरोप, कहा सीएम की विदाई तय। चिराग पासवान सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर और परसौनी में एलजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। चुनावी मंच से चिराग पासवान ने नया बिहार विकसित बिहार बनाने की लोगों से की अपील। मधुबनी के बाबू बरही में कुशवाहा ने खेला अल्पसंख्यक कार्ड पैगंबर साहब के विवादित कार्टून को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की चुप्पी पर साधा निशाना। बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा ने जीत का किया दावा। लव सिन्हा ने कहा बाहरी नहीं बिहारी बाबू हैं बेटे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने रक्सौल में बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के पक्ष में किया प्रचार। भागलपुर के पीरपैंती में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सभा को किया संबोधित। खगड़िया में जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव का जनसंपर्क अभियान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बहादुरपुर बाजार समिति परिसर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कटिहार में कदवा के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में साइकिल रैली। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रैली के दौरान टूटा पप्पू यादव का चुनावी मंच। दाहिने हाथ में आई गंभीर चोट, कराहते हुए आनन फानन में भागे अस्पताल। भागलपुर में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। बेगूसराय में भी दूसरे चरण के प्रचार को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। नालंदा में जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार और एलजेपी प्रत्याशी ने जमकर बहाया पसीना। शिवहर में भगवान सिंह कुशवाहा और रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद औराई के निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश सिंह की पत्नी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी, जनता का भरपूर सहयोग मिलने का दावा। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी पर जमकर बोला हमला। बीजेपी के फ्री वैक्सीन का वादा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, निर्वाचन आयोग ने दी क्लीन चिट। अश्विनी चौबे का दावा, बिहार में मिलेगी लोगों को फ्री कोरोना की वैक्सीन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगाया जाएगा ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम। आरजेडी ने कांग्रेस के डिग्री लाओ और नौकरी पाओ के चुनावी वादे का किया समर्थन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने आरजेडी पर बोला हमला, एनडीए की सरकार बनने का दावा। तेजस्वी यादव पर केसी त्यागी का वार, कहा लालू राबड़ी के शासन की देन है बेरोजगारी की समस्या। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की ओर से जारी बयान पर बोले तेजस्वी यादव, हार को देखते हुए बीजेपी के लोग बना रहे मुद्दा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की ओर से गर्दन काटने के बयान पर बोले कुशवाहा, कानून हाथ में लेने की किसी को नहीं है इजाजत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र की ओर से गर्दन काटने के बयान को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बताया गलत। चिराग पासवान ने जन्मदिन के मौके पर की पटन देवी मंदिर में पूजा। समस्तीपुर के कल्याणपुर में मुकाबला दिलचस्प, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने माले के रंजीत राम। मुजफ्फरपुर में रामजतन सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने सरदार पटेल को किया नमन। छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी संजीव सिंह ने किया रोड शो। बेटिया के कई विधानसभा क्षेत्रों में गंडक पार दियारा इलाके में नाव से पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। वैशाली के राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिवाली में लक्ष्मी लाना है तो तीर चलाइए और लालटेन बुझाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीरपैंती में भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए की सभा।
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने छपरा में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में किया रोड शो। गोपालगंज में एनडीए नेताओं ने रोड शो कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। समस्तीपुर में तेजस्वी मंच पर भूले महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम, भीड़ ने दिलाई याद। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना सिटी में की चुनावी जनसभा। 3 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों का लिया जायजा। पटना में दूसरे चरण में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का दावा, सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे आरक्षण। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दरभंगा में मुस्लिम कार्ड खेला। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में ओवैसी ने आरएलएसपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने छपरा में एकमा में किया सभा को संबोधित। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने भागलपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। छपरा की परसा में एलजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पटना में कुम्हरार में आरजेडी के उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने किया रोड शो। पटना जिले के 9 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर गाड़ियों का भेजने का प्रक्रिया शुरू। कैमूर के मोहनिया बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वोटरों को जागरूक करने की पहल, रसौक घाट पर से नाव पर म्यूजिकल टीम रवाना। मुजफ्फरपुर में हॉट बैलून उड़ाकर मतदाता जागरूकता अभियान, हॉट बैलून उड़ाकर मतदाताओं से वोट करने की अपील। नालंदा में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने निकाला कैंडल मार्च। बेतिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लड़कियों ने निकाली साइकिल रैली। दानापुर में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, लोगों को दिया सुरक्षा का संदेश, निष्पक्ष मतदान की अपील। पूर्णिया में कई सेंटरों पर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण, महिला कर्मचारियों की तैनाती ज्यादा। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर ईवीएम को सील करने की तैयारी तेज। लखीसराय में पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। नवोदय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है शेखपुरा और बरबीघा का ईवीएम। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। जमुई में ऑटो स्टैंड में सुविधाएं नहीं होने से परेशानी। पूर्णिया के एक कस्बा में 3 करोड़ की लागत से बनी सड़क 6 महीने बाद ही हुई जर्जर। जमुई के हरनाहा मोहल्ले में लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। नवादा के कौवाकोल प्रखंड के वन क्षेत्र में सरकारी पैसे का बंदर बांट। खगड़िया के मथार दियारा इलाके के लोग अब तक सड़क नसीब नहीं। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना इलाके में शौचालय की टंकी से महिला का शव बरामद। हत्या कर शव को टंकी में फेंकने की आशंका। सिवान के हरदिया मोड़ के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सासाराम के चिनारी में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सासाराम में आपसी विवाद में मारपीट में घायल शख्स के इलाज के दौरान मौत। मुंगेर में जस्टिस फॉर अनुराग की मुहिम, कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर अनशन। औरंगाबाद में अधूरी पड़ी नल जल योजना का विरोध, नाराज ग्रामीणों ने वाटरशेड में की तालाबंदी। बेतिया में छात्रों ने किया डीएम आवास का घेराव, सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ाई से रोकने पर आक्रोश। सीतामढ़ी के नानपुर में किराना कारोबारी पर हमला, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में युवा जेडीयू नेता प्रिंस सिंह बजरंगी पर हुई गोलीबारी मामले का खुलासा। लखीसराय में रेलवे ट्रैक के किनारे 2 अज्ञात शव मिलने से सनसनी। अरवल के कलेर में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में कच्चा स्पिरिट किया जब्त।
सुपौल में बोलेरो से 1540 बोतल नेपाली शराब जब्त। कैमूर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की गई जान, पिता घायल। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।